नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज का ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, मोल अवधारणा। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है कि 1 से 2 आपको एग्जाम में मिलेगा ही, और इससे मोल कंसेप्ट पर आधारित एक ना एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही एग्जाम में। तो मेरे बच्चों, एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो मिनिमम मैं मान सकता हूं कि कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आपका रहेगा न्यूमेरिकल। तो मेरे बच्चों, कम से कम 2 तो आएंगे ही, मगर पिछले बार के आरआरबी ग्रुप डी में एनटीपीसी में देखा गया कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एक सेट से पूछा गया था। तो आइए पहले हम समझते हैं बेसिक कंसेप्ट को, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं मोल कंसेप्ट। मोल का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो देखिए मेरे बच्चों, मोल का अर्थ ही होता है कलेक्शन, जमा करना, ढेर जिसे मैं कह सकता हूं। तो मेरे बच्चों, मोल क्या होता है? मोल एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की निश्चित संख्या को बताती है। मतलब भाई, मैं ऐसे अगर आसानी से लिख दूं कि किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, किसी पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को बताती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब मेरे बच्चों, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं कि 1 मोल है किसी भी पदार्थ का, अगर आपको 1 मोल ले लिया गया तो उस 1 मोल में कितनी होगी परमाणुओं की संख्या? 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। इसे सर्वप्रथम एवोगैड्रो ने, ये एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी, एवोगैड्रो की अवधारणा थी, इसलिए इस नंबर को, इस पूरे नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं ना। आप सभी ने ये पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, रिवीजन है, और प्लस उसके आगे मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो मेरे बच्चों, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे ही हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब ये भैया मोल क्या प्रदर्शित करता है? ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ये किसी भी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला 7वां इकाई है। क्या है मेरे बच्चों? 7वां आधारी है, यानी एसआई मात्रक है। यानी कि मैं कह सकता हूं मोल से किसी भी पदार्थ का क्या है? पदार्थ का परिमाण प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मोल क्या है? पदार्थ का परिमाण बताने वाला चीज है, ये एक इकाई है। अब मेरे बच्चों, तो मोल का मतलब आपने समझ लिया। मोल किसे कहते हैं ये समझ लिया। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, देखिए लाइन बाय लाइन 3 चीज हमने समझ लिया। अब आपको मैं बिल्कुल एक एक फॉर्मूला कराऊंगा और उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, और बाद में बिल्कुल सभी को मिक्स करके कराऊंगा। इसे अच्छे से समझिएगा। अगर मान लो भाई, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? मैं कहूं कि मोल की संख्या, यानी मोल की संख्या बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? तो मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया गया पर द्रव्यमान बटे आणविक मूल, आणविक सूत्र द्रव्यमान। यानी मेरे बच्चों, अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया गया है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, फिर उसी पदार्थ का आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको निकालना है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आणविक सूत्र द्रव्यमान। बस दोनों को बटा कर दीजिए, उस पदार्थ के कितने मोल उसमें उपस्थित हैं आपको पता चल जाएगा। तो ये 1 नंबर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। जैसे कि कहा गया मेरे भाइयों कि अगर कहा जाए कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, ये एकदम पिछले बार का आरआरबी में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसे अच्छे से समझिएगा। कहा गया है 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो मेरे बच्चों, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे ये जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए, मोल की संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? द्रव्यमान, मतलब दिया गया द्रव्यमान। आप इसे ये कह सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88, इसे ऊपर लिख दीजिए। अब मेरे बच्चों, आणविक सूत्र द्रव्यमान, यानी आणविक सूत्र द्रव्यमान किसका निकालेंगे? जो यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया गया है। तो देखिए, यहाँ CO2 है, ये
कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र द्रव्यमान पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है, पार्ट 1 और 2 में। तो सी का कितना होता है मेरे बच्चों 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और ये कितना हो जाएगा 16, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूना 32, यानी कि टोटल हो जाएंगे 44। तो देखिए भैया दिया गया द्रव्यमान ऊपर और बटे में उसका फॉर्मूला से जो द्रव्यमान आएगा नीचे, बस सिंपल डिवाइड कर दीजिए। 44 दूना 88, यानी मैं कह सकता हूं कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल है, तो 2 मोल है। आ गई बात समझ में? बस हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन चुटकियों में। अब आपने देखिए सॉल्व करना सीख लिया। इस प्रकार H2SO4 या आपसे कहा जाए H2O, किसी भी यौगिक का, किसी भी पदार्थ का कुछ निश्चित द्रव्यमान दिया जाएगा और उसमें मोलों की संख्या पूछी जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसमें फॉर्मूला में पुट कर देना। मान लीजिए मैं कहूं कि भाई अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बताइए 5 ग्राम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी वाटर, मान लीजिए मैं कह दूं कि 5 ग्राम H2O में मोल की संख्या बताएं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो जो वेट दिया है आप उसे ऊपर लिख लो, जो द्रव्यमान दिया है। H2O का कितना होता है 1 दूनी 2 और 16 18, बस यहाँ 18 से डिवाइड कर दो, ये आ गई 5 ग्राम H2O में मोल की संख्या। देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार H2SO4 भी अगर पूछा जाएगा, उसका भी किसी भी चीज का आपसे पूछा जाए भाई, बस दिया गया वेट ऊपर, द्रव्यमान ऊपर लिख दो और नीचे क्या करो, उसका आणविक सूत्र द्रव्यमान निकाल के लिख दो मेरे भाई। आ गई बात समझ में? तो देखिए एक टॉपिक जबरदस्त न्यूमेरिकल का हमने कवर कर लिया। आइए अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोल की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इसका भी एक फॉर्मूला है। देखिए मोल की संख्या बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे में 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रो की संख्या से अणुओं की संख्या में डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल की संख्या मिल जाएगी। अब परीक्षा में देखिए आपको पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन भी इसके नीचे मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऑप्शन देख करके आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए जैसे यहां कहा गया 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी। अब मेरे बच्चों ये जरा अच्छे से समझिएगा कि 4.4 ग्राम है, तो सबसे पहले देखिए अणुओं की संख्या निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल की संख्या गुने एवोगैड्रो नंबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बराबर में हो जाएगा मोल गुने में एवोगैड्रो नंबर। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं। अब मेरे बच्चों अणुओं की संख्या निकालना, तो मोल आपको पहले निकालना होगा कि 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला याद करिए, इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि जो वेट आपको दिया गया है इसे यहां लिख दीजिए, जो भी द्रव्यमान, अब बटे में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान नीचे आपको लिखना है। तो CO2 में क्या होता है 44 ग्राम होता है ना भाई। CO2 C 12, ऑक्सीजन 16 के ऑक्सीजन के 2 यहां पर है, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए 44। तो यहां पर हमने 44 से इसे डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर एवोगैड्रो संख्या आपको लिखनी होगी 6.022, ये तो चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल चीज है। अब देखिए मेरे भाई अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मान लीजिए इस एक को मैं 0 में बदलूंगा, दशमलव के हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी एक 0 इस 23 में से घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 था, एक 0 घट जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर कि अणुओं की संख्या 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या क्या होगी 6.022 इंटू 10⁻22। तो देखिए फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझने वाले बच्चे इस फॉर्मूला को देख करके ही क्वेश्चन के साथ ही एक बार में ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई इसे अच्छे से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसों से रिलेटेड, आयतन से रिलेटेड और परमाणुओं की संख्या से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों
किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसका आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे 22.4 लीटर। अगर मैं बोलूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसका आयतन क्या होगा, तो भी आप कहेंगे 22.4 लीटर। यानी कि बच्चों ये याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि 22.4 लीटर अगर आयतन है तो उसमें कितने अणु या परमाणु होंगे, तो हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस आप सभी को मैंने अभी पहले वीडियो के स्टार्ट में ही समझा दिया था, तो याद रखिएगा, बस ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। आइए इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछले सेट में, पिछले बार के एग्जाम में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया 8 ग्राम ओजोन, O3 यानी ओजोन का आयतन कितना होगा। तो मेरे बच्चों अब माथा थोड़ा सा तेज करिए, आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग तेज करिए और ये सोचिए यहाँ क्या पूछा, आयतन। आयतन पूछा है तो क्या करना है, आयतन वाला कंसेप्ट लगाना है हमें, है ना भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए भाई, मोल की संख्या बराबर होता है मेरे बच्चों गैस का आयतन, गैस का आयतन एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बटे में हो जाता है क्या बच्चों, 22.4। सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है। अब मेरे बच्चों अगर मान लो ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन से आपको समझा रखा है। देखो 8 ग्राम है, पहले मोल निकालो, 8 ग्राम है तो मैंने 8 ऊपर लिख दिया। O3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द्रव्यमान निकालिए, तो ऑक्सीजन होता है 16 और 3 अणु है यहां पर, तो 16 3 48 हो जाएगा, 48 से डिवाइड कर दो और आपको पता है कि 1 मोल का में आयतन कितना होता है, 22.4। तो 22.4 1 मोल में होता है, तो इतने मोल में कितना आयतन होगा, बस यही हो गया आपका आंसर। 8 6 के 48, 6 से अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो देखो 6 तिया 18, 4 6 7 42, यानी 3.7 लीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ आंसर हो गया लगभग 3.7 लीटर। आई बात समझ में। तो ये सब में कॉमन रहेगा बच्चों, ये तीसरा टाइप बता रहा हूं, तीनों टाइप में क्या कॉमन था, दिया गया द्रव्यमान बटे में जिस पदार्थ का आपसे पूछा जा रहा द्रव्यमान, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का द्रव्यमान निकाल करके भाग दे दो, और अगर आयतन पूछा है तो 22.4 से गुणा कर दो, अगर अणु पूछेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर दो, और अगर मोल पूछेगा तो बस यही कर देना है सिर्फ। देखो कितनी चुटकियों में, कितनी आसानी से मैंने आपको 3 बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, और इससे आपको परीक्षा में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मतलब जीके में भी पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल तो रहेगा ही। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन और कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और 2 से अधिक भी पूछे जा सकते हैं। मोल कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए मेरे बच्चों, आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही धमाका क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, एक एक लाइन के, मगर जिनके पास कंसेप्ट है वही कर पाएंगे, नहीं तो उनसे कभी नहीं होगा। तो आइए मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कहा गया ऑक्सीजन के 1 अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। मेरे बच्चों 1 अणु का द्रव्यमान, तो देखो अणु की बात की गई है, तो यानी आपको क्या करना है मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल। तो याद रखना कि ऑक्सीजन का कितना होता है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो 16 दूनी 32। तो मैं ये कह सकता हूं ना मेरे बच्चों कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन है तो आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला है, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि इस 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। यही ना होता है मेरे भाई, यही ना होता है। तो इतने अणु का द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम। तो आपसे कहा गया है सिर्फ और सिर्फ 1 अणु का द्रव्यमान बताइए, यानी कि हमें 32 ग्राम में ये 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। तो कुछ भी नहीं करना भाई, मेरे ऑप्शन को अच्छे से देखना, और ये एक चीज याद रखना, देखो 6 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30,
फिर हो जाएगा 6 या 18 यानी हो जाएगा 5.31 समथिंग, और 10 का पावर 23 नीचे है, ऊपर जाएगा तो गणित के इंडेसिस का प्रयोग करेंगे और ये पावर माइनस हो जाएगा, ये इतना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी अणु की बात की जाए तो याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रोस नंबर बराबर होगा इतने मॉलिक्यूल होंगे किसमें, 1 मोल में। तो 1 मोल इसका देखो O2 एक ही ना फॉर्मूला, 1 मोल यानी कि यहाँ पर कितना 16 दूना 32 ग्राम, तो एक अणु में कितना होगा, आ गई बात समझ में। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, हमें भी पता है, तो कार्बन के 24 ग्राम में मोल की संख्या क्या होगी। तो मेरे बच्चों कार्बन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कार्बन का मतलब हो गया सी यानी कि 12। तो मेरे बच्चों आपको तो ये पता होगा ना कि मोल जब आपसे पूछा जाए, मोल नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या मैंने कहा था कि दिया गया द्रव्यमान, तो यहाँ पर दिया गया है 24 ग्राम में मोल की संख्या बताएं, तो 24 ग्राम दिया गया है, और इसका फॉर्मूला वाला मास कितना होता है, कार्बन 12 होता है एटॉमिक मास, तो यानी 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2। सिंपल सा चीज है, देखो इसका डबल है यानी कि 2 मोल है। आगे बात समझ में क्लियर है मेरे बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे दोस्तों अब एक और तहल का क्वेश्चन है। कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज है, आप एक ये बताइए मुझे कि एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो हमें पता है ना भाई कि एक अणु में सल्फर का कितना होता है, एक अणु में भाई मेरे कितने होगा, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब कितना अणु दिया गया है 0.6, तो 0.6 से सिंपली इसमें गुणा कर दो भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा ना, गुणा जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.613 इंटू 10 का पावर 23। तो यहाँ पर मान आ जाएगा आपका इतने अणु मौजूद हैं। तो भाई मेरे याद रखना एक अणु में कितने परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, सिंपल सी चीज है। तो सल्फर SO2 एक अणु है, अगर इसमें इतने परमाणु हैं तो 0.6 में कितने होंगे, तो सिंपल गुणा करना है। ये भी एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद में देखिए मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा गया है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान बताएं। तो मेरे बच्चों इसमें हमें करना ही क्या है, आप ये बताइए कि 1 मोल यानी कि ऑक्सीजन का 1 मोल यानी कितना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालिए 16 दूनी 32 ग्राम होता है, यही ना होता है 1 मोल। तो 0.3 मोल का द्रव्यमान पूछा है, यानी कि सिंपल इसे 0.3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दशमलव बीच में आ गया यानी कि 9.6 ग्राम। देखिए मेरे भाई अगर कंसेप्ट का पावर आपके पास है ना, अगर कंसेप्ट आपका बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, तो देखिए ये कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और मुझे पता है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे मेरे भाई, आपको एकदम इस बार क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है। अगर समझ जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन खिलौना हो जाएगा आपके लिए। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों 5वां क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसे अच्छे से समझिएगा। 90 ग्राम जल में मौजूद मोल की संख्या, मोल पूछा है। तो मेरे बच्चों जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O यानी कि 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम होते हैं। तो ये 18 ग्राम को मैं 1 मोल कह सकता हूं। तो मेरे भाई जब 1 मोल का वजन जब 18 ग्राम है, तो ऐसे देखो 18 ग्राम का बराबर 1 मोल होता है, तो 90 ग्राम बराबर कितना मोल होगा, तो 90/18 यानी 18 × 5 = 90 यानी कि 5 मोल। बोलिए मेरे भाई समझ में आया, 5 सेकंड भी नहीं लगा पढ़ के बताने में। तो देखिए मेरे भाई ये हुआ कंसेप्ट का पावर। अगला क्वेश्चन देख लो मेरे बच्चों, CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद हैं, तो CO2 के अणु की संख्या बताएं। ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, और इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अणु की संख्या दी गई है ना भाई, सिंपल सी चीज है, अणु की संख्या आपसे पूछी गई है, तो अणु की संख्या बराबर आप क्या जानते हैं फॉर्मूला। तो ये देखिए कि क्या दिया है, तभी तो आप सोच पाएंगे कि क्या फॉर्मूला लगाना है। तो कणों की संख्या दी गई है, तो भैया यहाँ मुझे क्या करना है, ये कणों की संख्या को मैंने यहाँ लिख दिया। तो नीचे क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या। आई बात समझ में,
एवोगैड्रो संख्या क्या होता है 022 इंटू 10^23। ये पूरा कट गया, देखो ये इसका जस्ट डबल है, यानी ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 0.5, यानी कि कितने अणु की संख्या क्या हो जाएगी 10.5 अणु होंगे। आ गई बात समझ में। तो देखो भैया जो दिया है और जो पूछा गया है इसे अगर अच्छे से समझ ले कंसेप्ट वाइज तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और दिखा देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, एकदम वन लाइनर एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है। CO2 के 10 मोलों का द्रव्यमान बताएं। तो मेरे बच्चों देखो C का क्या होता है 12 और ये होता है 16 गुने 2 यानी कि टोटल 44 ग्राम। मेरे बच्चों तो 1 मोल का वजन हो गया 44 ग्राम, तो 10 मोल का कितना होगा, तो इसे सिंपली 10 से गुणा कर देना है तो आ जाएगा 440 ग्राम। आई बात समझ में। देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन था, इसे सिंपल 10 से गुणा कर दो अगर ये आपको एटॉमिक मास याद है तो। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बताएं। मेरे बच्चों पहले ये मुझे बताओ, मैंने आपको एकदम पहला नंबर क्वेश्चन का फॉर जो बेसिक कंसेप्ट बताया था कि मोल की संख्या बराबर क्या होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया मास यानी द्रव्यमान, बटे में क्या होता है मेरे बच्चों परमाणु द्रव्यमान, यानी कि क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, वही तो होता है ना परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब मेरे बच्चों ये मुझे बताओ, आपको पूछा क्या है परमाणु द्रव्यमान, ये वाली चीज, तो इसको अगर मैं इधर ला करके लिख दूं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या निकलेगा मेरे बच्चों, तो दिया गया मास कितना है 69 ग्राम है मेरे भाई, और मोल की संख्या कितनी दी गई है 3, ये इधर आ जाएगा, 3 से कटा दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9 यानी कि 23 ग्राम। यानी देखिए आ गया आपका आंसर कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 23 ग्राम। यहाँ सोडियम के जगह कुछ भी पूछ देगा मेरे बच्चों तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए आज जो मैंने आपको लगभग टोटल 3 जो कंसेप्ट बताया, वॉल्यूम का लेकर एवोगैड्रो नंबर पर लेकर मोल पर लेकर, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना तो आपको कभी जीवन में किसी प्रकार की इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगी। एमसीक्यू भी कर पाओगे और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो भी कर पाओगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।